हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है पति कद्र करता तो यह न होता। स्नेहा बहू, हमारी चाय कहाँ है? जीजी भी बैठी है इंतज़ार में। सासू माँ, भाभी मेरा सूट प्रेस नहीं किया आपने? ननद चिल्लाई। अरे भाभी, यह क्या बना दिया? मुझे तो आलू के पराठे खाने थे। देवर बोला। मेरा ब्लू वाला शर्ट का बटन टूट गया है, आकर लगा दो। पतिदेव। चारों तरफ से परिवार वाले की आवाज़ सुन स्नेहा रसोई में साड़ू का पल्लू कमर में घुसा और तेजी से हाथ चलाने लगी। बेटी पीहू का लंच तैयार कर रही थी, उसे बस स्टॉप पर छोड़ने भी जाना था। यह लीजिए माँ जी, आप लोगों की चाय बिस्किट। दीदी, आपका सूट प्रेस नहीं कर पाई, दूसरा पहन लीजिए। भैया, आज जरा देरी से उठी थी, सादा पराठा और दही अचार ही है। और सौरव जी, बटन बाद में लगा दूंगी, अभी अलमारी से आप दूसरा शर्ट निकाल कर पहन लीजिए। कहते हुए स्कूल बैग बाटल गाड़ी की डिग्गी में रख पीहू को बस स्टॉप छोड़ने निकली। स्नेहा पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी। घर में किसी के मुंह से बात निकलती नहीं थी कि वह पूरा कर देती थी। सास, ननद, देवर सब कुछ करने पर भी खुश नहीं रहते थे। बहुत सोचने पर उसने समझ में आया कि वह सबके लिए कितना भी कर ले कि किसी को उसके काम की कोई कदर नहीं। इसलिए अब वह सबकी फिक्र छोड़ अपने बारे में सोचने लगी। सबसे प्यार करने के साथ खुद से प्यार करने लगी। जहाँ पहले दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, अब अपनी बेटी पीहू के साथ कुछ वक्त अपने लिए भी निकालने लगी। देखा जीजी जी, कैसी हवा से रफ्तार से आती है, तूफान मेल बन चली जाती है। ना किसी की सुनती ही नहीं, ना किसी की ध्यान रखती है। हमें तो बहुत ही खराब बहू मिली है। सास बिमला जी हाथ न चाहते हुए अपनी ननद अनीता से बोली, जो 2 दिन पहले अपनी भाभी से मिलने आई हुई हैं। हाँ अनीता बुआ, भाभी को तो कोई काम करने ही नहीं आता है। एक सूट प्रेस करने को बोला था, इतना भी नहीं होता। देवर गौरव कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी ठुकते हुए बोला, पहले तो हमारी फरमाइश पर सब कुछ बना दिया करती थी, मगर अब घर में घास भूसा खाने को मिलता है। मुझे तो समझ में नहीं आता, घर में रहकर आखिर यह करती क्या है। पति गौरव भुनभुनाते हुए बोला, पहले तो मेरा सामान हाथों में दे देती थी, अब कहती है खुद ढूंढ लो। अरे ऐसी पत्नी होती हैं? भला मैं तो तंग आ गया हूँ। और शाम होते होते तो दुनिया भर के दर्द मर्ज जाग जाते हैं मैडम के अंदर। सर दर्द, कमर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी खुश नज़र नहीं आती। ऐसे शक्ल बना रखती है घर में जैसे जेल खाने में कैद हो। काहे का जेल खाना बेटा, तूने तो उसे स्कूटी दिला रखी है, हवाई जहाज कभी भी उठाकर घूमने निकल जाती हैं। महारानी, आजकल तो घर के कामों में मन ही नहीं लगता मैडम का। पीहू का नाम लेकर स्कूल बाजार के चक्कर काटती रहती हैं। सब लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल शिकायतें कर रहे थे कि दरवाजे पर पहुंची स्नेहा ने सब कुछ सुन लिया। एक हाथ में सब्जी की थैला और दूसरे हाथ में किराने का सामान बोझ लिए खड़ी स्नेहा तेज कदमों से रसोई की तरफ जाते समय सोचने लगी, आज खुलकर सबसे कह दूं, आप लोगों को जो भी बोलना है मेरे सामने बोल दिया करिए। या पीठ पीछे इतनी बुराई करने से हासिल क्या होता है? आखिर मैं भी तो सुनूं, कितनी मटरगश्ती आकर लेती हूँ मैं, मगर उसके माता पिता के दिए संस्कार से हमेशा रोक दिया करते। बेटा, ससुराल में व्यवस्थित होने के लिए समय लगता है, मगर कितना समय लगता है? एक सवाल हमेशा उसके जहन में खड़ा रहता, जिसका जवाब किसी के पास न था। उसे देखते ही हाल में चुप्पी छा गई। सभी लोगों ने अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। आखिर उनका तो यह रोज का काम ही था। स्नेहा की बुराई भलाई ना करे तो तब तक सबका खाना कहाँ हजम होने वाला था। 6 साल पहले जब स्नेहा घर में बहू बन के आई थी,
बहुत समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। शादी के बाद भी नौकरी पे जाती रहती। अगर 4 महीने बाद गौरव बोला, क्यों ना पहले तुम घर में सबको अच्छे से जान पहचान लो। मेरे भाई बहन भी छोटे हैं, माँ से अब काम नहीं बनते। तुम्हारे ऑफिस की भाग दौड़ में घर में काम अधूरे छूट जाते हैं। कोई खुश नज़र नहीं आता। कुछ दिन ब्रेक लेकर देख लो। वह ब्रेक आज 6 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि व्यस्तता बढ़ती चली गई और एक के बाद जिम्मेदारियां उस पर ठोक दी गई। घर के सारे सदस्य आराम फरमाने लगे और वह अकेली घर के सारे काम संभालने लगी। फिर पीहू के बाद तो कैरियर पर फुल स्टॉप लग गया। देखा जीजी कैसे काम से जी चुराती है। जब तक 4 बार आवाज़ ना लगाओ सुनती ही नहीं। अरे भाई, ससुराल में तो ससुराल की तरह ही रहा जाता है और पति का काम तो पत्नी को ही देखना होता है। सास की सेवा तो बहू का फर्ज होता है। इनमें कौन सी नई बात हो गई है। हमने भी तो किया है अपने ज़माने में। फिर अब इनकी बारी आई तो यह काम चोरी करने लगी। भाभी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे बात कहूँ, स्नेहा कुछ गलत नहीं कर रही। आपने भी तो उसे पूरे परिवार की जिम्मेदारी डाल रखती है। आप रसोई में जाती नहीं, नीता खुद से अपना कोई काम करती नहीं, कॉलेज जाकर बड़ा एहसान करती है। गौरव, उसे तो शर्म नहीं आती। वो अपनी भाभी से किस तरीके से बात करता है। उसे भी 6 साल हो गए हैं घर में। कब तक इन लोगों की फरमाइश पूरी करेगी। कल को गौरव नीता की भी शादी होगी। अब उन्हें तरीके से रहना चाहिए। अपनी भाभी का थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, न कि सबके बीच में अपनी भाभी की बुराई भलाई करनी चाहिए। और एक बात, आज जो यह अपनी भाभी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, कल को जब इनकी बारी आएगी तो ऐसा गुल खिलाएंगे जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। रहने दो जीजी, मेरे दोनों बच्चे बहुत सीधे हैं। गौरव तो मेरा आज्ञाकारी पुत्र है। उसकी बहू आएगी तो मेरी बहुत सेवा करेगी, मुझे पूरा यकीन है। और नीता, उसे जो मैंने संस्कार दिए हैं उसी से वह ससुराल को स्वर्ग बना देगी। सरोटे से सुपारी काटते हुए बिमला जी बोली। अपनी भाभी की बात सुन अनीता जी समझ गईं। ऐसी टिसियल लोग को किसी की परेशानियां आसानी से समझते नहीं, उन्हें उदाहरण देकर ही समझाना पड़ेगा। बुआ के लाडले गौरव नीता कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। दोनों को ही अपने बुआ पर बड़ा यकीन था, इसलिए दोनों अपने मन की हर बात अपनी प्यारी बुआ से शेयर कर देते। बुआ ने बड़े प्यार से दोनों की तरफ आम की लस्सी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, यह लो बच्चों, तुम्हारे लिए खास बनाए हैं। वाह बुआ, आप तो सब जानती हो। क्या बात है, लस्सी है, पीकर मज़ा आ गया। भतीजे गौरव ने हंसते हुए बोला। अच्छा गौरव बेटा, एक बात तो बता, तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। मैं सोच रही हूँ स्नेहा जैसी लड़की तेरे लिए परफेक्ट रहेगी। स्नेहा का नाम सुनते ही गौरव का मुंह बन गया। क्या बात करती हो बुआ, भाभी जैसी कभी नहीं। माँ की डांट की चाबी से चलने वाली गुड़िया नहीं चाहिए, जो भैया तक का ढंग से ख्याल नहीं रख सकती। उनकी ज़रूरत है पूरी नहीं कर सकती, वह मेरी पसंद नहीं हो सकती। तो बबुआ, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मेरी पत्नी तो एकदम स्मार्ट होगी। मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ वैसे ही रेडी होकर जाए। साड़ी वाड़ी में लिपटी ना रहे, वेस्टर्न ड्रेसेस धड़ल्ले से पहने, जॉब करे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, अपने डिसीजन खुद ले सके, किसी की गलत बात सुन चुप ना रहे, गलत के लिए खड़ी हो सके, यूँ ना बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, यही गुण चाहिए मुझे उसमें। वही बनेगी मेरी दुल्हन। और बेटा, घर के काम कौन करेगा? तेरी माँ की सेवा, उसका क्या? बुआ, घर के काम तो नौकरों को शोभा देता है, और माँ को ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें सेवा की ज़रूरत है? सही जा रहे हो भैया, मुझे भी ऐसी ही भाभी चाहिए, न कि स्नेहा भाभी जैसी घरेलू गबरू।
जिसे हंसने से ज़्यादा रोना आता है। दिन रात आंसू टप आती रहती हैं। ठहाका मार के दोनों भाई बहन हंस पड़े। और बिटिया, तू गौरव को छोड़, कल को तेरे लिए भी एक लड़का ढूंढ दूंगी। अच्छे घर में तेरी शादी करूंगी। तू तेरी भाभी से 2-4 गुड़ लेना ताकि ससुराल में खुश शांति बना रहे। क्या बुआ, किससे टिप्स लेने को भाभी से पागल समझा है क्या? उनके पास अपनी पर्सनालिटी खोकर इस घर के रंग में रंगने जैसे प्रयास मुझसे ना हो पाएगा। दिन भर माँ के पर हुक्म से चलती हैं। अगर एक बार भी मेरी सास ने ऐसा करने का प्रयास किया तो उसी दिन सूटकेस बांध मैके आ जाऊंगी। साथ में अपना पति भी खरीद लाऊंगी। बहू बनूंगी, घर में किसी की जिम्मेदारी नहीं। जो सब चाहें जैसा चाहे मुझे चलाएगा। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं तो वैसा ही करूँगी। किसी के कहने पर तो कभी नहीं चलूँगी। पर बेटा, लड़की को एडजस्ट करना ही पड़ता है। शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, पूरा परिवार साथ लेकर चलना होता है। क्या बुआ 1857 की बातें कर रही हो? मेरी शादी लड़के से हुई है, उसी से मतलब रखूँगी, न कि उसके पूरे खानदान की सेवा की चक्री करती रहूँगी। अगर मेरी ससुराल में सास ने से न बनी तो पति को लेकर नया घर बसाऊंगी, सुख शांति से रहूंगी। इठलाते हुए अनीता बोली, बड़े उच्च विचार हैं बेटा तुम दोनों के। लाओ यह गिलास, खाली गिलास मुझे दे दो, मैं धुलने के लिए रख देती हूँ। तुम लोग आराम से अपना वीडियो गेम खेलो। कहते हुए नीता बुआ कमरे से बाहर आ गईं। अगले दिन, भाभी आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, प्याज की पकौड़ी और इमली की चटनी बना दीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स मैं बाजार से ले आऊँगा। और स्नेहा भाभी, आपने 2 दिन से मेरे कपड़े धोए नहीं, कल मेरे लिए पीला वाला सूट प्रेस करके रख दीजिएगा। मैं अपनी सहेली के घर पढ़ने जा रही हूँ। गौरव भैया, आप दोस्तों को किसी और दिन बुला लेना, कल पीहू का टेस्ट है, मेरे पास समय नहीं है। और नीता दीदी, आप भी अपना सूट खुद प्रेस कर लीजिए, शायद मुझे देर हो जाएगी। स्नेहा की बात सुन बिमला जी बोली, बहू यह क्या बदतमीजी है, तुम्हें तो हर काम टालना होता है। गौरव के दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा तो बनाना ही पड़ेगा। नीता तुम्हारी ननद है, उसका थोड़ा सा काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। पास में बैठा सौरभ बोला, ऐसा भी क्या काम है, बच्चे बोल रहे हैं तो कर दो। अपनी पति की बात सुन स्नेहा बेबस सी खड़ी थी कि अनीता बुआ बोली, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, अपना सारा काम स्नेहा पर थोप देते हो। अरे उसे अपने और अपने बच्चों का भी तो ख्याल रखना है, क्या वह सारा दिन तुम लोगों की गुलामी करते रहें? और सौरभ, क्या बच्चे बच्चे लगा रखा है, तेरे भाई बहन छोटे बच्चे नहीं बड़े हो गए हैं, अब मैंने अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठानी चाहिए। तब सौरभ बोला, बुआ जी यह घर की बहू है, जो भी काम करती है वह गुलामी नहीं होती, आखिर यह घर भी उसका भी है, काम तो करना ही पड़ेगा। बेटा सौरभ, कहीं ना कहीं स्नेहा की ऐसी हालत की जिम्मेदार तुम ही हो, तुमने कभी उसे इज्जत नहीं दी, इसलिए घर वाले भी उसकी कदर नहीं करते। वैसे भी ससुराल में पति से ही पत्नी की कदर होती है, पति की कदर करता है तो यह कभी ना होता। अच्छा चलो, आज तुम्हारा एक वहम मिटाती हूँ, जो तुम अपनी पत्नी से इतना एक्सपेक्ट करते हो मगर कभी अपने भाई बहन और माँ को गलत नहीं समझते। लो सुनो, बुआ जी फ़ोन में हुई रिकॉर्डिंग चालू कर देती हैं। उसके गौरव और नीता के बीच हुई सारी बातें सबके सामने आती हैं। फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुन गौरव और नीता के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे का मुंह देख ही रहे थे। नीता जी बोली, भाभी आपने अपने एक बहू से इतनी उम्मीद लगा रखी है कि वह पूरे घर को अपने कंधे पर उठा के
लें, मगर आप जानती हैं आपका छोटा बेटा और आपकी बेटी कितने उच्च विचार रखते हैं। गौरव बहू लाएगा तो अपने लिए, नीता की ससुराल में पटेगी तो रहेगी वरना अलग हो जाएगी। अब जरा सोचो कौन अच्छा है कौन बुरा। जो यह तुम्हारी स्नेहा बहू 6 साल से तुम लोगों को सहन कर रही है, अब बताओ यह गलत है या तुम किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। तब सौरव ने अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। जब पति होकर मैंने तुम्हें मान सम्मान नहीं दिया तो फिर मेरे छोटे भाई बहन कैसे देते। जिन लोगों के लिए मैंने तुम्हारी खुशियाँ और नौकरी दांव पर लगा दी, आज वो तुम्हें सिर्फ एक काम वाला समझकर काम निकलवा रहे थे। तुम पर हुक्म चलाते हैं जिसमें मेरी पूरी श्रेय रहती है। मुझे बड़ा होने के नाते इन दोनों को समझाना चाहिए था। भाभी समय पर तुम्हारा सहयोग देने के लिए है, न कि सारा समय तुम्हारी गुलामी करने के लिए। नहीं, अब से गौरव और नीता अपना सारा काम खुद करेंगे, साथ में तुम्हारा हाथ भी बाजार के कामों में बटाएंगे, क्योंकि जल्द ही तुम अपनी नौकरी दोबारा शुरू करोगे। पीहू को देखने की जिम्मेदारी मेरी और माँ की होगी। स्नेहा अनीता बुआ को मन ही मन आभार प्रकट कर रही थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आएगी, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।